अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुफियान भट्टी। नाज़रीन, पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ सरकार की दो नंबरी पकड़ी गई और मैं समझता हूँ ये जिहाद की है इस बंदे ने। अक्सर आपने सोशल मीडिया के ऊपर जनाब क्लिप्स देखे होंगे जिसके अंदर ये बंदा इंसानी जिस्म के अंदर से कभी कील निकाल रहा होता है, कभी गोलियां निकाल रहा होता है। ये जो बुलेट्स गोली चलती है ना गन के अंदर डालकर, ये उसने इंसानी जिस्म के अंदर से निकाली है। मैं साथ में तस्वीर लगा रहा हूँ, आप देखें। और ये फिर वो क्लिप्स बना के जनाब डालता है सोशल मीडिया के ऊपर और हमारे मासूम लोग इसके झांसे में आ जाते हैं, इसकी दो नंबरियों में आ जाते हैं। और वहां पर जनाब इतना ज्यादा रश लग जाता है और ये मैक पकड़कर वहां पर फूंके मारता है और अपनी तरफ से इनको शफा जनाब ये दो नंबरी, ये धोखा फरेब, ये ड्रामेबाजी है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं। इसको बेनकाब कर दिया जनाब इकरारुल हसन साहब ने। मैं समझता हूँ उस बंदे ने जिहाद किया, बहुत नेकी का काम किया, क्योंकि ये आदमी इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके, ये औलियाउल्लाह का नाम इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लोगों के साथ दो नंबरियां, धोखे, फरेब और फ्रॉड कर रहा है। अब इसके ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक बात यह भी है कि ये सब देखने के बाद ये जो पाकिस्तान के उलमाए दीन है वो कैसे खामोश रह सकते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल समझे, मैं कोई आलम दीन नहीं, लेकिन इतना तो मैं भी जानता ना कि मुझे मेरी तख्लीक अल्लाह ताला ने की है और मेरे जिस्म के अंदर उसने गोश्त, हड्डियां, पसलियां या जो भी डाला है, आंतड़ियां, उसके बाद जनाब जो भी मेरे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, क्या मेरे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने कोई लोहे की चीज डाली है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अल्लाह की तख्लीक करदा चीज के अंदर से ये एक्स्ट्रा चीजें कैसे निकाल रहा है? ये भी तो एक जो आलम दीन है उनको पूछना चाहिए था ना। अब उन्होंने भी वेट वेट किया कि कोई आदमी इसके ऊपर हाथ डाले, इसको बेनकाब करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माफिया होता है। इनके खिलाफ बोलो तो ये जनाब अचानक से चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, उनके ऊपर फतवे जारी करवा देते हैं। तो ये आपको पूरी दुनिया के अंदर दो नंबरी कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसे दो नंबर फराडिये मिलेंगे। लेकिन इकरारुल हसन ने जो ये काम किया, मैं समझता उसने ये जिहाद किया, इसकी ये दो नंबरी पकड़कर इसके ये ड्रामेबाजी पूरी कौम के सामने चंद सेकंड के लिए आप खुद ही सोचें कि जिस तरह वो वीडियोस के अंदर लोगों के जिस्म से कील निकालता है, गोलियां निकालता है, आंखों से चेन निकालता है, तो फिर वीडियो देखने वाले जो मासूम लोग हैं, जिन लोगों को दीन का भी इतना इल्म नहीं होता, तो वो इनके झांसे में आ जाते हैं। वो कहते हैं बड़ा कोई अल्लाह वाला है, बड़ा कोई पहुंचा हुआ है। तो ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनका वो इस्तेमाल करके ये सब ड्रामेबाजी करता है। और वही ट्रिक्स जनाब ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने इकरारुल हसन साहब ने एक आदमी के साथ की और इसको खुला चैलेंज दिया। उसने बोला अगर मैं वहां जाता हूं ना तो इसके लोग मेरे ऊपर अटैक कर देंगे, वहां पर कोई फसाद हो जाएगा। मेरे पास तो सिर्फ एक कैमरा है, लेकिन खुला चैलेंज करता हूं अगर इस बंदे के अंदर कोई दम खम है ना, ये धोखेबाज नहीं है, फ्रॉडिया नहीं है, दो नंबर नहीं है, तो आए मेरे सामने बैठे और इससे ज्यादा करामात मैं खुद करके दिखाता हूं। और उसने जनाब कैमरे के सामने, ये मैं साथ तस्वीर भी लगा रहा हूं, आप देखें कैमरे के सामने उसने वही ट्रिक्स, ना सिर्फ ट्रिक्स की बल्कि उनके पीछे जो राज थे वो भी बताया। तो ये इसकी जो दो नंबरी उसके इसने एक्सपोज की, पूरी कौम के सामने रखी। उसने ये एक ना बहुत बड़ा जनाब एहसान किया कौम के ऊपर। तो इसके ऊपर जनाब चाहिए तो ये था, अगर पाकिस्तान के अंदर आलम दीन अपना काम सर अंजाम देते ना, तो पहले इससे इसके ऊपर हजारों सवाल उठते थे कि कैसे एक इंसानी जिस्म से तो लोहे की चीज कैसे निकाल सकता है, जबकि अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक करते हुए उसके अंदर ऐसी कोई चीज रखी नहीं। मतलब फिर एक्स्ट्रा चीजें तो अपने खुद से ऐड करके तो कैसे निकाल सकता है? आपको याद होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो अक्सर जनाब वहां पर कुछ शोबदाबाज आते थे, इससे तो वो भी बहुत अच्छे हैं। वो बताते थे कि उनके पास ट्रिक्स हैं। वो कभी गले के अंदर ऐसे वो जो उनके पास छुरी होती थी उसको घुसा देते थे, कभी तलवार, तो ऐसी ट्रिक्स बेशुमार वो करते थे। लेकिन वो बताते थे कि ये ट्रिक्स है, ये इसके अंदर कोई दो नंबरी नहीं है। लेकिन ये फ्रॉडिया ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, मासूम लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। ये फिर अपने लोगों को इस्तेमाल करके ऐसे वीडियो क्लिप बनाकर जनाब सोशल मीडिया पे डालता है। तो फिर हजारों नहीं लाखों लोग इसके धोखे में आकर वहां पहुंच जाते हैं जहां पर इसने अपना आस्थाना बनाया हुआ है। तो उनसे ये करोड़ों रुपए हथियाता है इसी जरिए, लोगों को बेवकूफ बना के दो नंबरी के जरिए। तो इसका जो एक्सपोज होना है ना, ये एक बहुत नेकी का काम, मेरी नजर में तो बहुत नेकी का काम है, क्योंकि ये ना सिर्फ इस्लाम का नाम बदनाम कर रहा था, बल्कि जो असल में औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके नाम के ऊपर भी ये एक धब्बा बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के खिलाफ सबको खुलकर बोलना चाहिए। ये जो दो नंबरी है ना, ये पाकिस्तान के अंदर अब मजीद नहीं चलनी चाहिए। ये जो दीन का नाम इस्तेमाल किया, फिर इससे तो कई गुना अच्छे वो लोग हैं जो जनाब शो करते हैं ऐसे, जिसके अंदर वो मैजिक दिखाते हैं, तो इससे कई गुना डेंजरस चीजें करके दिखाते हैं। जनाब वो तलवार गुजार देते हैं अंदर से, ये वो, फिर तो वो इससे भी बहुत बड़े औलिया अल्लाह होना चाहिए, वो बहुत बड़े पीर होने चाहिए, उनके तो आस्थाने बने होने चाहिए थे।
تو جناب اقرار الحسن نے نا اس کو کھلا چیلنج کیا، اس نے بولا اگر سچا ہے تو اگر میں خود وہاں کیمرے لے کر جاؤں گا نا تو وہاں پر بے شمار لوگ جو ہے نا جو اس کے جھانسے میں آئے ہوئے ہیں وہ جناب ہر وقت وہاں موجود رہتے ہیں، اگر وہ ٹیم لے کر وہاں جاتا بھی ہے تو فرسٹ آف آل اقرار الحسن کو اس تک پہنچنے ہی نہیں دیا جائے گا، سیکنڈلی اگر یہ جناب زبردستی کرتے ہیں، جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر لڑائی جھگڑا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی پہلی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی حرف ہے تو تم لوگوں نے جان کی بازیاں لگا دینی ہیں۔ تو میرے خیال سے نہ صرف عالم دین بلکہ ہر بندے کو اس کے اوپر بولنا چاہیے، اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم تخلیق کیا ہے اس کے اندر اضافی چیزیں جناب ایڈ کر کے نکالنے والا تو ہوتا کون ہے، بس اس سوال کا جواب دینا۔ اور جو تو شعبدہ بازیاں کر کے اسلام کا نام استعمال کرتا ہے، پھر جو اولیاء اللہ کا نام استعمال کرتا ہے، تو سب کو اس کے اوپر جناب نہ صرف بولنا چاہیے بلکہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ اب جناب جیسے اب کیونکہ اقرار نے اس کے سب کچھ کھول کے رکھ دیا، دکھایا کس طریقے یہ سب کرتا ہے، تو جیسے جناب اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو مزید اس کے اوپر اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔